नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछा। व्हाट इज द नंबर वन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद ट्रेडर्स? पिछले कई दशकों में मैं हजारों ट्रेडर से मिला हूं। इनमें से कुछ मिलियनियर्स बने और कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गए। और जानते हैं सबसे बड़ा मसला क्या था? द नंबर वन प्रॉब्लम बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन इज दिस: द ब्रेन यू ब्रॉट इनटू ट्रेडिंग इज अनफिट फॉर ट्रेडिंग। आपका दिमाग करीब 6 से 8 मिलियन साल पुराना है। ये दिमाग अफ्रीकन सवानाज में सर्वाइवल के लिए बना था, न कि स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देखने के लिए। उस जमाने में सर्वाइवल का मतलब था इंस्टिंक्ट पर काम करना। आज भी आपकी रोजाना की 95% डिसीजंस कॉग्निशन यानी समझदारी से नहीं, बल्कि इसी ओल्ड ब्रेन के इमोशन से आती हैं। और जब आप इस दिमाग को ट्रेडिंग डेस्क पर लाते हैं, तो एक बहुत बड़ा टकराव होता है। सोचिए, एक गुफा में रहने वाला इंसान, कैवमैन, जिसके पास खोने के लिए पैसे नहीं थे, सिर्फ जान थी। उसके लिए रिस्क का मतलब था सामने खड़ा सेबर टूथ टाइगर। आज जब आप स्क्रीन पर घाटा देखते हैं, तो आपका प्रिमिटिव दिमाग उसे सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं समझता। टू योर प्रिमिटिव ब्रेन, अ थ्रेट टू कैपिटल इज अ थ्रेट टू लाइफ। यही वजह है कि आप इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वही एक्साइटमेंट है जो एक शिकारी को वुली मैमथ को देखकर होती थी। इनाम बड़ा है, चलो हमला करते हैं। लेकिन इस चक्कर में आपका दिमाग रिस्क के प्रति अंधा हो जाता है। ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमारा सर्वाइवल ब्रेन हमेशा सर्टेनिटी यानी यकीन ढूंढता है, और यहीं हम हार जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। मैं कहता हूं, गुड लक। बेशक इसमें टैक्स है, आरओआई है, ट्रांजैक्शन है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का दिमाग होता है, जीतना और हारना नहीं। ट्रेडिंग में नियम अलग है। यहां सफल होने के लिए आपको एक्सपर्ट एट लूजिंग बनना पड़ेगा। द सक्सेसफुल ट्रेडर विंस बाय बीइंग एन एक्सपर्ट एट लूजिंग। जब तक आप एक अकम्प्लिश्ड लूजर नहीं बनते, आप बड़े प्रॉफिट का इंतजार नहीं कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने निकल्स और डाइम्स बचाता है और अपने लॉसेस को जितना हो सके छोटा रखता है। ये कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में सिखाया जाता हो। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी सच में काम करती है? मैं उनसे बस एक सवाल पूछता हूं, आर यू प्रॉफिटेबल? दुनिया में सिर्फ 2 से 3% ट्रेडर्स ही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा है। मेरा काम उस 2 से 3% को 30% तक ले जाना है। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप अपने साइकोलॉजिकल डीमंस का सामना नहीं करते। जिंदगी में हम अपने डरों से भाग सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में, इन ट्रेडिंग दे आर गोइंग टू स्टॉक यू। जब आप चार्ट्स देख रहे होते हैं, तो असल में आप अपनी ही इमोशंस देख रहे होते हैं। तो समाधान क्या है? सेल्फ मास्टरी। अगर आपने खुद को मास्टर नहीं किया, तो आप कभी मार्केट को मास्टर नहीं कर पाएंगे। मैं अपने क्लाइंट्स को एक प्रोसेस सिखाता हूं, इमोशन रेगुलेशन। इमोशंस आपको खत्म करें, उससे पहले उन्हें पहचानना सीखें। द ऑब्जर्वर माइंड, ये समझना कि आप और आपके विचार एक ही चीज नहीं है। आप अपने विचारों के कैप्टन बन सकते हैं। फिजिकल अवेयरनेस, क्या आप ट्रेड लेते वक्त सांस ले रहे हैं? एक एक्सरसाइज आज ही करें। अपने सामने एक आईना रखें या कैमरा लगाएं। जब आप ट्रेड कर रहे हों, तो अपनी गर्दन, अपने कंधों और अपनी मुट्ठियों को देखें। अगर वहां टेंशन है, तो समझ जाइए कि आपका कैवमैन ब्रेन एक्टिव हो चुका है और आपका कॉग्निटिव माइंड ट्रेन के आखिरी डिब्बे में जाकर बैठ गया है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी होली ग्रेल इंडिकेटर नहीं है। सबसे बड़ा इंडिकेटर आपके अंदर है। मैंने देखा है कि लोग लाखों रुपए गवा देते हैं, लेकिन अपनी ईगो को नहीं छोड़ते। वे मार्केट पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, लेकिन मार्केट को आपकी ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, कैपिटल सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। यह आपकी वर्थ या आपकी कीमत तय नहीं करता।
जिस दिन आप जीत या हार से अपनी सेल्फ वर्थ को जोड़ना बंद कर देंगे, उस दिन आप एक असली ट्रेडर बनेंगे। स्टे हम्बल, ट्रेन योर इंस्टिंक्ट एंड मास्टर द सेल्फ। थैंक यू।